नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। तो बिहार शिक्षक भर्ती जिसका आप सभी को इंतजार था, टीआरई 4 का ऐलान हो चुका है और जल्द ही आपके सामने नोटिफिकेशंस स्टेट के भी देखने को मिलेंगे और टीआरई 4 के भी देखने को मिलेंगे। समय एकदम नहीं देता है, जैसे आप सभी को इससे पहले भी बिहार के बारे में पता है। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 आपके एग्जाम कंडक्ट हुए विद इन। अगर हम बात करें तो 3 से 4 मंथ में आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है एग्जाम के साथ साथ। अभी सबसे बड़ा रोड़ा था कि पेपर टीआरई 4 से पहले क्या एस्टेट होगा, क्योंकि जो प्रेशर कैंडिडेट थे वो एस्टेट देना चाहते थे जाके उनको टीआरई 4 और जो आने वाली टीआरई 5 है उसमें एलिजिबिलिटी रहे। सरकार की मंशा थी कि टीआरई 5 से पहले हम एस्टेट कराएंगे, लेकिन बच्चों के कई सारे मार्च हुए, कई सारे धरना हुए, जिनके कारण सरकार को विवश होना पड़ा और ये निर्णय लेना पड़ा कि हम सबसे पहले एस्टेट कराएंगे, फिर हम टीआरई 4 का एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। तो नोटिफिकेशन कब आएगा इसका? वैकेंसी सबसे बड़ा सवाल बच्चों के एक और है जो सबसे ज्यादा इंतजार है कंप्यूटर साइंस में। आपने न्यूज में हर जगह सुनते आए हो कि इस बार सबसे ज्यादा मैथ्स और कंप्यूटर की वैकेंसी है बीपीएससी टीआरई 4 में। तो आखिर जो टीआरई 4 में वैकेंसी है वो 11th और 12th की तो जनरली आती थी, हमेशा आती थी आपके कंप्यूटर की भर्ती। लेकिन इस बार नया ये है कि 6 से 8 में भी आपके, ये ध्यान रखिएगा, 6 से 8 तक की भी आने वाली थी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी। अब 6 से 8 की वैकेंसी का क्या है, इसका कोई टेट होगा, एस्टेट होगा, अलग से इसकी एलिजिबिलिटी का टेस्ट होगा, क्या ये वैकेंसी आएगी भी इस बार या सिर्फ पेपर में ही चला था? मैक्सिमम ये था कि इस बार ये वैकेंसी आएगी और ये ऑलमोस्ट 27,000 की बात चल रही थी कि ये पद खाली है। तो ये हम और आप भी जान रहे हैं कि 27,000 तो एक साथ नहीं आएगी, सरकार एक साथ 27,000 तो नहीं देगी। कुछ इस पे आउटसोर्सिंग होंगे और हो सकता है, अभी क्लियरली नहीं, जब तक नोटिफिकेशन, कुछ ही दिन का बात है, एक सप्ताह 1.5 सप्ताह और रुक जाइए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि हाँ इसके भी नोटिफिकेशन आएंगे कि नहीं, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, एग्जाम डेट क्या रहेगा। और एक सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है इस बार, ये ध्यान रखिएगा, वो है डोमिसाइल का। क्या है बच्चों? वो डोमिसाइल का सबसे बड़ा चेंज आपके सामने देखने को मिलेगा। वो डोमिसाइल का चेंज है, डोमिसाइल आपका लागू होगा। ठीक है, तो डोमिसाइल बच्चे काफी इसके लिए बवाल चल रहा था और ये ऑलमोस्ट हो गया है। आप ये ध्यान रखिएगा, नीतीश जी का ट्वीट भी था। बाकी जिन्हें भी एस्टेट फेज 2 के लिए, बीपीएससी के लिए आपके कंप्यूटर कोर्स करना है, तो देखो, कोर्स का जो सिलेबस है, चाहे वो टीआरई 4 हो चाहे एस्टेट का कंप्यूटर का हो, ये दोनों का जो आपका सिलेबस है सेम ही आता है, कोई अंतर नहीं होता है। बस आपके एस्टेट में 100 क्वेश्चन पूछा जाता है और टीआरई में आपके 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट पे होते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्वालिफाइंग होता है और ये यहां से नौकरी मिलती है, ये ध्यान रखिएगा। तो भैया ये के ही बैच में आपका दोनों, और ये बैच आज का नहीं है, मैं पहले भी बता दे रहा हूं, इसमें आपका मैक्सिमम कंप्लीट हो गया है। मतलब अगर हम बात करें तो ये 80% से ऊपर, 80 से 85% ये कोर्स कंप्लीट हो चुका है और आपको भी इस निश्चित समय में, मतलब बहुत कम समय में, ऑलरेडी कोर्स ऐसा चाहिए कि हाँ जल्दी जल्दी हम सब पढ़ के अच्छे से कवर कर लें, तो हमारा स्टेट भी निकल जाए और टीआरई 4 भी निकल जाए। तो उसी पर्पज से ये आपको मिल जाएंगे, इस पे फिर से ऑफ कर दिया गया है और ये पूरा बैच 1999 में आपको परीक्षा प्लस एप्लीकेशन से मिल जाएंगे। इनके प्रैक्टिस क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे हमने कहा कि टीआरई 4 के परीक्षा का आयोजन का ऐलान हो चुका है कि दिसंबर में एग्जाम कंडक्ट हो जाएंगे और आपके अगर बात किया जाए यहाँ पर जो रिजल्ट है परीक्षा प्लस परीक्षा का फल जो है वो आपका जनवरी 2026 में आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब एस्टेट का क्या है, क्या एस्टेट कब आएगा? तो एस्टेट के ये ध्यान रखना कि आप देख रहे हो कि नीतीश जी का ये ट्वीट था कि नवंबर
5 में सरकार बनने के बाद से ही हम लोग शिक्षा पर काम किए हैं। ये लोग शिक्षकों के बहाली में बिहार के निवासियों को प्राथमिकता देने हेतु शिक्षा विभाग को संबंधित नियम में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया गया है। ये टीआरई 4 से ही लागू होगा। डोमिसाइल का जो नियम है वो लागू हो जाएगा। 2025 में टीआरई 4 एवं वर्ष 2026 में टीआरई 5 का आयोजन किया जाएगा। टीआरई 5 के आयोजन के पूर्व एस्टेट का आयोजन करने का भी निर्देश दिया गया था। ये टीआरई 5 के पहले का, लेकिन अभी जो है इस पर काफी सरकार के सामने बच्चे गए, वहां पर अब चीजें बदल गई हैं। अब टीआरई 4 से पहले एस्टेट आपका आ रहा है। शिक्षक भर्ती के चौथे चरण से डोमिसाइल नीति लागू होगी, जैसे मैंने आपको बताया गया था। ये पेपर में भी आपके काफी चल रहा था। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सितंबर के प्रारंभ में आएगी टीआरई 4। यहाँ लिखा है ना, सितंबर के स्टार्टिंग में आपको टीआरई 4 देखने को मिलेगा। यहाँ पर बात की जा रही थी, तो सितंबर में अब जो आपको देखने को मिलेगा वो एस्टेट मिलेगा। एस्टेट का सितंबर में आएगा। इसका एग्जाम अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम आपको अक्टूबर में कंडक्ट करा लिया जाएगा। जो एस्टेट होगा वो आपका सितंबर में, इसका क्या आ जाएगा, एस्टेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा और एग्जाम इसके अक्टूबर में करा लिए जाएंगे। उसके बाद से ही अक्टूबर में ही आपको ऑलमोस्ट या सितंबर लास्ट में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। टीआरई 4 शिक्षकों की नियुक्ति में तेजी लाने का निर्देश, ये सब कुछ आपके पेपर में चल रहा था। ऑलमोस्ट यहां पर बातें जो पेपर में चल रही हैं कि 50,000 से ज्यादा पदों पर आएगी वैकेंसी। शिक्षा विभाग ने तय समय सीमा के अंदर रोस्टर क्लियरेंस का कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया है। तो यही सभी आपके हैं कि जैसे तकरीबन यहां बोला है, 5वें चरण में तकरीबन 1,12,000 अध्यापकों की नियुक्ति संभावित है। इनमें से करीब 50,000 अध्यापकों की नियुक्ति चौथे चरण, देखा ना, 50,000 की नियुक्ति इस टीआरई 4 में होगी। चौथे चरण में उन सीटों पर नियुक्ति की तैयारी जो रिक्त रह गए हैं। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि जिले में रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया 10 से 15 दिन लग जाएंगे। इसके मद्देनजर यह माना जा रहा है कि अगले माह यानी सितंबर के चौथे चरण की वैकेंसी आ जाएगी। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 16 जुलाई को अपने एक्स हैंडल पर लिखा था कि हमने शिक्षा विभाग को कहा है कि सरकारी विद्यालय में शिक्षकों की रिक्तियों की गणना कर ली जाए और इस पर नियुक्ति जो है, हाँ, टीआरई 4 की परीक्षा सिद्ध लेने की कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री इस निर्देश के बाद ही शिक्षा विभाग रिक्तियों के आकलन में लग गए। चौथे चरण की शिक्षकों की नियुक्ति से ही जो है बिहारियों को प्राथमिकता मिलनी शुरू हो जाएगी। इससे संबंधित संशोधित नियमावली के गजट के साथ ही शिक्षकों की नियुक्ति में बिहारियों को प्राथमिकता देने के कानून लागू हो गए हैं। यहां पर ध्यान रखिएगा, ये पूरी नियमावली आपकी आएगी बन के, ठीक है। तो उसी का इंतजार है, उसी में आपको हमें 6 से 8, क्योंकि जब नियमावली चेंजेस हो रहे हैं तो हो सकता है कि 6 से 8 की भर्ती हमें नियमावली, नई नियमावली में देखने को मिले। यहां पर बोला कि टीआरई 4 लेटेस्ट आपके जितने भी पेपर आप देखे होंगे कि कंप्यूटर में 27,000, गणित और विज्ञान के 11,000 भर्ती। तो ये आपके 27,000 11,000 हैं, लेकिन क्या ये पूरे आएंगे? लेकिन ये हैं। अब देखते हैं, यहां बोला कंप्यूटर की जानकारी मिलेगी। गणित और विज्ञान के 11,000 शिक्षकों की नियुक्ति का क्या वजह है? असर की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले छात्रों को जोड़ घटाना गुणा भाग 1 से 10 तक की गिनती 2 से 5 तक का पढ़ा नहीं आता। इसके साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन के बारे में भी जानकारी नहीं। इसी वजह से गणित और विज्ञान के शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। प्रदेश में 27,000 कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति से क्या फायदा होगा? ये सभी चीजें आपका बताया गया है कि हाँ, सभी को 6 से 8 सभी को कंप्यूटराइज किया जा रहा है, वहां पर टीचर चाहिए। स्टार्टिंग में हो सकता है कि जो 11th 12th के टीचर हों उन्हीं से पढ़वाया जाए। बाद में जैसे जैसे रिक्रूटमेंट फुलफिल हो जाएगा आपके यहाँ पर इन्हें भी नियुक्ति कर दिया जाएगा। अब सबसे बड़ी 6 से 8 की एलिजिबिलिटी की बात है। इसमें शुरू से ही डाउट चल रहा है कि 6 से 8 की एलिजिबिलिटी क्या होगी अगर कंप्यूटर टीचर आता है तो नियमावली में। और अगर हम कहें जब तक आ ना जाए तब तक हमें हार नहीं मानना है, एक बार नोटिफिकेशन आ जाने दीजिए, फिर हम एलिजिबिलिटी पर चर्चा कर लेंगे। अभी जो ये आप एलिजिबिलिटी देख रहे हो, इस एलिजिबिलिटी में आप 11 और 12 के कंप्यूटर टीचर और साथ ही साथ कक्षा 6 से कक्षा 10 में कंप्यूटर विज्ञान के विषय के लिए विद्यालय अध्यापक का
ये आपके क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। यहाँ 6 से 8 किसमें है अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग हेतु, जो अलग अलग विभाग में आपके देखो इस विभाग में ऐसा नहीं कि 6 से 10 में कंप्यूटर टीचर की नियुक्ति नहीं होती थी, होती है, लेकिन उसका क्राइटेरिया वही है एस्टेट पेपर 2 का। एस्टेट पेपर 2 ही आपको देना पड़ेगा उसके लिए। तो ऑलमोस्ट ये हो सकता है कि ये 6 से 10 है तो इसी को ही लागू कर दिया जाए, इसी बेसिस पर लागू कर दिया जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि ये सिर्फ अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के लिए था, अब नियमावली में कुछ नया आ जाए, उसी का इंतजार है हम सभी को। हम बस एक अपना ओपिनियन बता रहे हैं कि हो सकता है यही हो जाए, तो 50-50 के चांसेस हैं। कुछ भी नियमावली जब चेंज हो रही है तो नियमावली चेंज होने में कुछ भी हो सकता है, अब हम उसका इंतजार ही कर सकते हैं। बाकी जो 11-12 के और 6 से 10 जो आपके जनजाति कल्याण विभाग की एलिजिबिलिटी थी कंप्यूटर टीचर के लिए, आपके 50% के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से आपको 50% चाहिए। 2-1 का आपके पास ए या किसी विषय में पीजी होना चाहिए, मतलब ए लेवल के साथ आप पीजी हो, एनी सब्जेक्ट आप पीजी हो तो आप एलिजिबल हो, या आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस है ना, बीटेक सीएस या आईटी हैं आप तो भी आप एलिजिबल हैं, सीएस आईटी हैं तो। इसके साथ ये ध्यान रखिएगा बीई बीटेक सीएस आईटी एलिजिबल है। और साथ में क्या एलिजिबल है, अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीई या बीटेक किया है, आपका स्ट्रीम कुछ भी रहा हो, लेकिन आपने कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है, मतलब बीटेक आपने किसी भी स्ट्रीम से किया हो, एनी स्ट्रीम आपने किया हो, तो ये 6 से 8 में भी एलिजिबल रहेंगे, ये 11 से 12 में भी रहेंगे। और इन्होंने पीजीडीसीए कर लिया है तो ये एलिजिबल हैं, ये 6 से 8 वाली की वैकेंसी के लिए भी और 11 से 12 के लिए भी। और यहां पर बोला कि कंप्यूटर साइंस में अगर पीजी है, आपने जैसे एमएससी सीएस किया है ना, एमटेक सीएस किया है, चाहे एमसीए किया है, जो भी किया है वही एमसीए किया है, तो ये सभी लोग आपके क्या होंगे एलिजिबल होंगे। जब ये 11 से 12 में है तो 6 से 8 में भी एलिजिबल होंगे। यहां बोला कि कंप्यूटर साइंस में स्नातक बीसीए या समकक्ष बीसीए अगर आपने किया है या उसके कोई समकक्ष डिग्री किया है 3 साल की, और आपने पीजी किया है किसी भी सब्जेक्ट से, पीजी एनी सब्जेक्ट से है, तो आप 11-12 के लिए तो एलिजिबल हो, 11-12 के लिए यहां पर एलिजिबल हो। 6 से 8 के लिए सिर्फ बीसीए ही मांगेगा। अगर 6 से 8 आया, 6 से 10 नहीं, 6 से अगर 8 आया तो यही एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि अभी आप देखोगे उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड टीचर की वैकेंसी आई है, जहां पर यहां 6 से 10 पढ़ाने के लिए आपकी किसकी आहारता मांगी गई है, सिर्फ बीसीए की मांगी गई है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, मतलब पीजीडीसीए आपने सिर्फ किया है, और साथ ही साथ आपने पीजी कर लिया है किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप एलिजिबल होंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो ये बंदा दोनों के लिए एलिजिबल होगा, 11-12 और 6 से 10 वाले में भी। 2-1 के आपका बी लेवल का सर्टिफिकेट है, और किसी भी आपने पीजी किया है किसी भी सब्जेक्ट से, पीजी है आपका, तो आप एलिजिबल हो, दोनों के लिए आप एलिजिबल रहोगे। आपने 2-1 से आपने सी लेवल किया है और स्नातक किया है, मतलब सी के साथ अगर आप ग्रेजुएट हो तो भी आप एलिजिबल हो सी लेवल करने के साथ। और एमसीए 3 साल का किया है, एमसीए 3 ईयर वाला किया है तो भी आप एलिजिबल हो। वैसे तो एमसीए एलिजिबल है ही है जनरली। तो ये ऑलमोस्ट 11 से 12 की एलिजिबिलिटी है, और 6 से 8 में ये लोग सब लोग एलिजिबल होंगे। बस यहां पर बीसीए वाले बिना पीजी के भी एलिजिबल होंगे। बीटेक चाहे आपके, अगर हम बात करें बीएससी कंप्यूटर साइंस वाले भी आपके बिना पीजी के एलिजिबल होंगे, जैसे अभी हमने यूपी में देखा। रही बात कि क्या इसमें बीएड लगेगा, नहीं, साफ साफ यहां पर लिखा है कंप्यूटर विज्ञान के लिए बीएड अनिवार्य नहीं है। अब इसमें एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है जिसको हम एस्टेट पेपर कहते हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जो हमें पेपर 2 देना पड़ता है। और पेपर 2 ये अभी 11 और 12 के लिए होता था,
इसी के बेसिस पर अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग में भी नियुक्तियां होती थी, है ना। तो अब क्या 6 से 8 की जब पूरे में आएगी, शिक्षा विभाग भर्ती देगा, तो क्या इसके लिए अलग से कोई एस्टेट होगा या इसी पर होगा, इसी में दोनों को ले लिया जाएगा, ये नोटिफिकेशन में ही क्लियर होगा। नियमावली जल्द ही आपके सामने आने वाली है और ऑलमोस्ट जैसे हमने कहा कि चांसेस हैं कि कुछ नया देखने को मिले, है ना। ये ध्यान रखिएगा, तभी हमारे कहीं ना कहीं नियमावली में परिवर्तन हो रहे हैं, डोमिसाइल के परिवर्तन और सारे। तो एस्टेट का पैटर्न, पेपर पैटर्न जो होता है, जो आपका सब्जेक्ट होगा, जैसे अगर हम कहें सब्जेक्ट की बात करें तो कंप्यूटर साइंस के आपके 100 क्वेश्चन होंगे, बाकी जो 50 क्वेश्चन होंगे इसमें आपके सीडीपी का होगा क्वेश्चन। उसके बाद से आपके अगर बात करें तो थोड़ा सा रीजनिंग होगा, थोड़ा सा इंग्लिश होगा, ये सभी चीजें आपकी इसमें रहेंगी, ठीक है। तो ये आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे और इसमें सिर्फ आपको निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, बस पास होना होता है। मतलब जो आपके बच्चे सामान्य बच्चे हैं उनके लिए अगर बात किया जाए तो यहाँ पर 50% पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जात, दिव्यांग और महिला। यहाँ पर बोला समान प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या इतना में कि आलोक के माध्यमिक शिक्षा पद का परीक्षा 2024 के उत्तीर्णांक निम्नवत होंगे, ये ऐसे आपको दिया गया है, इतना इतना। हमें ऑलमोस्ट ये ध्यान रखिएगा, जनरल 60%। अब हम अगर बात करें यहां पर कि पैटर्न क्या होता है, ये तो आपका क्या हो गया, एस्टेट का पेपर का हो गया कि एस्टेट हमें सिर्फ क्या करना होता है, क्वालिफाई करना होता है। तो क्वालिफाई आप आसानी से कर लोगे, 100 क्वेश्चन आते हैं, इसमें से आप आराम से, ये जो 50 क्वेश्चन है इसमें आप 35 आराम से कर ले जाओगे। इस 100 में अगर हम बात करें तो यहां 100 में आप 70 से ऊपर कर ले जाओगे, क्या करोगे, 70 से ऊपर क्वेश्चन कर ले जाओगे आसानी से। आसानी से जो होने वाले 70 से ऊपर, 70 30 105 बहुत है, इससे ज्यादा, है ना, आपसे कोई इसमें रैंक थोड़ी लानी है, इससे ज्यादा आपको नहीं लाना है। मेन हमें जो सिलेक्शन लेना है वो टीआरई से लेना है। तो टीआरई का जो पैटर्न है, सिलेबस सेम है दोनों का, कंप्यूटर साइंस का सिलेबस सेम है, वही सब्जेक्ट, वही टॉपिक, वही सब्जेक्ट हमें पढ़ना है। टीआरई के लिए भी वही आपको एस्टेट के लिए पढ़ना है। तो यहाँ पे जो पैटर्न होता है वो 150 क्वेश्चन यहाँ भी होता है, लेकिन जो भाग 1 होता है उसमें 30 क्वेश्चन आपके इंग्लिश और हिंदी मिला के होता है, मतलब 15 क्वेश्चन इसके, 15 क्वेश्चन इसके, जो क्वालिफाइंग नेचर के होते, ये ध्यान रखिएगा। और जो भाग 2 होगा उसमें आपके भाग 2 में 40 क्वेश्चन सामान्य जीएस और मैथमेटिक्स के होते हैं, बेसिकली जनरल आपके। तो वो क्वेश्चंस आपके सामान्य अध्ययन, जिसके प्रश्न पत्र माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार है तो निर्धारित न्यूनतम अर्हता पर होगा। इसमें विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, ये सब चीजें रहेंगी, थोड़ी सी मैथमेटिक्स भी रहेगी। और लास्ट आपका जो पार्ट रहेगा, थर्ड पार्ट, ये आपका सब्जेक्ट होगा। जो आपका सब्जेक्ट होगा उसके 80 क्वेश्चंस आपके यहां पर पूछे जाएंगे। तो दोनों में आपने सिमिलरिटी देख लिया, यहां सब्जेक्ट के 80 हैं, वहां आपके 100 हैं, बाकी आपकी चीजें सेम ही हैं। टॉपिक की बात करें कि आपके टीआरई में जो सिलेबस होगा, सिलेबस चाहे टीआरई की बात कर लो सिलेबस, चाहे एस्टेट का सिलेबस कर ले, कि एस्टेट का सिलेबस क्या होगा कंप्यूटर साइंस के लिए। तो एस्टेट का सिलेबस जो होगा कंप्यूटर साइंस के लिए, यहां पर देखो डिजिटल लॉजिक वाला होगा, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये हमने पढ़ा रखा है आपको। ये भी आपका प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर हो गया है, एल्गोरिदम हो गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमने आपको पढ़ा दिया है, डेटाबेस मैनेजमेंट पढ़ा दिया है, कंप्यूटर नेटवर्क आपको पढ़ा दिया है, ओप्स पढ़ा दिया है, वेब पढ़ा दिया है, ये आपका बचा हुआ है अभी, ये पढ़ा दिया है, ये पढ़ा दिया है ना। आर्ट ऑफ टीचिंग, ये तो सब आपके सीडीपी वाला पार्ट हो जाएगा, ये सीडीपी वाला पार्ट है आपका। तो कंप्यूटर साइंस आपके 15 टॉपिक, मल्टीमीडिया अभी ये नहीं हुआ है और ये नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक आपके बचे हैं। मेन टॉपिक हमने आपको पढ़ा दिया, ये टॉपिक अभी आपकी रनिंग है, मतलब चल रही है, इसकी क्लासेस, डिजिटल लॉजिक की क्लासेस आपकी चल रही है, अच्छे से इसको कवर कर सकते हैं। जितना आपको बताया जा रहा उसी के बेसिस पर ही आपके पेपर, आपके सॉल्व भी मैंने कराया प्रीवियस ईयर, जाके आप देखिएगा बहुत बेहतरीन तरीके से। और क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डीप भी नहीं जाता है, ऑलमोस्ट अगर आप प्रीवियस एस्टेट और टीआरई के तीनों पेपर कर लो, एस्टेट के पेपर कर लो, आपको ज्यादातर क्वेश्चन रिपीटेड मिल जाएगा। यहां तक कि जो मैं वेबसाइटेड रिकमेंड करता हूं, वहां से हूबहू कॉपी पेस्ट आपके क्वेश्चंस टीआरई में देखने को मिले हैं। मतलब
अभी हम कंपेयर करेंगे एलटी ग्रेड कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी के पेपर से और बिहार के पेपर से, तो भैया बिहार का पेपर आसान होता है एलटी ग्रेड की अपेक्षा में। ये आप सभी देखे होंगे, तुलनात्मक तरीके से आप कंपैरिजन करोगे। लेकिन इस बार सीन बदलने वाला है। इस बार खुद शिक्षा विभाग ने कहा है कि चाहे कि देखा गया है कि जो बच्चे जो टीचर रिक्रूट होके गए हैं उनमें नॉलेज की कमी देखने को मिली है। तो इस बार प्रश्नों के स्तर अच्छे किए जाएंगे, प्रश्नों को थोड़ा मॉडरेट लेवल पर लेकर जाया जाएगा, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेकर जाएगा। तो हो सकता है कि इस बार पेपर में भी आपको कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ 100% पूरा नहीं कि डिफिकल्टी हो जाएगा, बस कुछ चीजें आपके मॉडरेट टू डिफिकल्ट रूल्स करेंगी। तो ये आपके मैंने सिलेबस के बारे में बता दिया, एलिजिबिलिटी के बारे में बता दिया। तो जिन्हें भी अब लगना है बीपीएससी के लिए, अब आपको समय नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम डेट आपकी घोषित हो चुकी है। और जब एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है तो बीपीएससी कभी भी अपने वादे से पीछे हटता नहीं है। आप सभी को अगर इसके अच्छे बेहतरीन तरीके से, देखिए बिहार के निवासियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है और एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए कि डोमिसाइल के साथ पहली बार आपको कंप्यूटर टीचर बनने का मौका मिलेगा। तो इस बार अगर आप रुक गए तो फिर मुश्किल हो जाएगा। एक बेहतरीन प्रिपरेशन हमारे साथ करेंगे आप, आपको मैक्सिमम क्लासेस मैंने करा दी है। जितने भी बच्चे एक मिनिमम शुल्क में आपको एस्टेट का भी और टीआरई के प्रैक्टिस सेशन भी मिल जाएंगे, मतलब मैं खुद यूट्यूब पे कराता हूं और अब स्टार्ट भी कर दूंगा। अभी तक मैं इन्हीं का वेट कर रहा था, मैंने ऑलमोस्ट 70% का कोर्स कब तक खत्म कर दिया था बच्चों का, बस वेट कर रहा था कि जिस दिन से आपके डेट का कंफर्मेशन हो उस दिन से हम फिर रनिंग फेज में आएंगे और आपके एक एक प्रैक्टिकल क्लासेस, एक प्रैक्टिस क्लासेस आपकी चलेंगी। ठीक है, तो सभी लोग जिन्हें अभी जुड़ना है, परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल करेंगे प्ले स्टोर से, वहां से आप जाके कंप्यूटर साइंस वाला बैच जो है ये आप ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लासेस इसमें ऑलरेडी हो चुकी हैं, उनके करते रहिएगा। जो लाइव क्लासेस चल रही हैं शाम को 5 से 7 चलती हैं, उनमें आप लाइव जुड़ सकते हैं। अभी स्टार्टिंग आपकी डिजिटल लॉजिक से हुई है, 3-4 क्लासेस हुए हैं, तो वहां से आप मुझसे लाइव भी जुड़ कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। हाँ, एक बात और है कि 6 से 8 के लिए जितने लोग बीसीए वाले हैं, एक बच्चा बता ध्यान रखना, जितने भी आपके बीसीए पीजीडीसीए हैं, है ना, ये सभी लोग जरूर कमेंट करिएगा कि सर हम 6 से 8 के वेट कर रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि कितने बच्चे 6 to 8 का इंतजार कर रहे हैं। वो इंतजार की घड़ियां कुछ ही दिनों में समाप्त होने वाली हैं। नई नियमावली आपके सामने आने वाली है और नई नियमावली हो सकता है हमारे लिए एक नया तोहफा लेकर आए। 6 से 8 की भर्ती जो 27,000 बोली जा रही है, हो सकता है उसमें 10,000 12,000 की भर्ती हमें देखने को कंप्यूटर शिक्षक की मिले। यही आशा मेरी भी है और यही आशा आप सभी की भी होनी चाहिए। तो किसको किसको आशा है कि इस बार 6 से 8 की भर्ती आ रही है और एक अच्छे खासे पद पे आ रही है, कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मैं फिर आपसे मिलूंगा जैसे ही कोई नया अपडेट आता है। मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, बिहार।